नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम ये लड़ाई, टीका लगाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकृत करवाएं। पंजीकरण के लिए www.cowin.gov.in अथवा selfregistration.cowin.gov.in पर लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फार्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा सांसद निधि से HP कोविड-19 सॉलिडेटरी रिस्पांस फंड में 2 करोड़ रुपए का अंशदान करने के लिए प्रदेशवासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के गतिशील नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित कर रही है। कोविड मरीजों की बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए राज्य में हिमाचल कोविड केयर मोबाइल ऐप सेवा आरंभ की गई है। ये सेवा होम आइसोलेशन में रह रहे उन बिना कोविड लक्षण वाले या हल्के लक्षण वाले कोविड मरीजों के लिए बहुत लाभदायक होगी, जो अपने नामित डॉक्टर की देखरेख में हैं। इस ऐप के माध्यम से नामित डॉक्टर कोविड पॉजिटिव मरीजों के स्वास्थ्य की स्थिति की नियमित निगरानी कर सकेंगे और यदि किसी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता होगी तो डॉक्टर इस विषय में तुरंत निर्णय ले सकेंगे। इस ऐप पर कोविड मरीज स्वयं को पंजीकृत कर अपनी बीमारी से संबंधित लक्षणों की महत्वपूर्ण जानकारी ऐप पर अपलोड कर सकेंगे, जिसे नामित डॉक्टर द्वारा देखा जा सकेगा। ये मोबाइल ऐप सभी आवश्यक सेवा प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं जैसे रोगियों, डॉक्टरों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों आदि को एक साथ जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। इस ऐप के माध्यम से जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी और राज्य के प्रशासनिक अधिकारी भी मरीजों की निगरानी करने के साथ साथ जिलों में गठित टीमों के कामकाज की निगरानी भी कर सकते हैं। चिकित्सक से संपर्क करने के लिए इस ऐप में सीधे फोन कॉल करने, SMS और WhatsApp की सुविधा भी प्रदान की गई है। इस कोविड एप्लीकेशन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है और इसे गूगल प्ले स्टोर पर होस्ट किया जाएगा। इसे वेबसाइट himachal.nic.in और www.nrhmhp.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। सर्वप्रथम ऐप में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद उपयोगकर्ता को सही और वैध जानकारी अपलोड कर रजिस्टर बटन पर क्लिक करना होगा। ऐप पर सफल पंजीकरण के बाद उपयोगकर्ता को उसके डैशबोर्ड पर निर्देशित किया जाएगा, जहां वो अपने लक्षणों का विवरण दे सकता है। चिकित्सक ऐप में लॉगिन करने के बाद मरीज द्वारा भरे गए विवरण को देख सकता है और दवाओं को निर्धारित करने के लिए मरीज के विवरण का आकलन कर सकता है। इसके बाद मरीज ऐप पर ही उसके लिए डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवाएं देख सकता है। हिमाचल कोविड केयर मोबाइल ऐप सेवा पर मरीज द्वारा तिथिवार दर्ज किए गए विवरण की स्थिति और उसे निर्धारित दवाओं के आधार पर मरीज की बीमारी की स्थिति की निगरानी भी ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर की जा सकती है। ये ऐप उपयोगकर्ता के लिए पूरी तरह से इको फ्रेंडली ऐप है और होम क्वारंटीन कोविड पॉजिटिव मरीजों को घर पर नियमित उपचार, देखभाल और अस्पतालों में उन्हें समय पर रेफर करने में सहायक सिद्ध होगी। हिमाचल कोविड केयर मोबाइल ऐप से न केवल मरीजों को जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी, बल्कि महामारी को प्रभावी तरीके से प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश सरकार नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाकर राज्य को ड्रग फ्री स्टेट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य पुलिस को बड़े नशा तस्करों के अलावा छोटे तस्करों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भांग और अफीम की अवैध खेती को नष्ट करने और नशा तस्करों की संपत्ति को अटैच करने के लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक NDPS अधिनियम की संबंधित धारा के अंतर्गत कुल 2126 मामले दर्ज किए गए हैं और 2909 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न खुफिया अभियानों के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित पदार्थों की अवैध खेती का पता लगाकर इसे नष्ट किया गया तथा भूस्वामियों व अपराधियों के विरुद्ध 161 मामले दर्ज किए गए हैं।
श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हाल ही में राज्य पुलिस ने मंडी जिले के पद्धर की टिक्कन उप तहसील के अंतर्गत चौहार घाटी में 66 बीघा भूमि पर 10 करोड़ रुपए मूल्य के 15 लाख अफीम के पौधे की अवैध खेती का पता लगाने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराधियों द्वारा नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित चल और अचल संपत्तियों को अटैच करने के लिए वित्तीय जांच की गई है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का किसानों को डायमोनियम फॉस्फेट उर्वरक पर अनुदान में 140% वृद्धि कर राहत प्रदान करने के ऐतिहासिक निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के लाखों किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में किसानों को इस उर्वरक पर मिल रहे अनुदान को 500 रुपए प्रति बैग से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बैग कर दिया गया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में डायमोनियम फॉस्फेट की वार्षिक खपत 1200 से 1500 मीट्रिक टन है। गत वर्ष डायमोनियम फॉस्फेट का वास्तविक मूल्य 1700 रुपए प्रति बैग था, जिस पर केंद्र सरकार 500 रुपए प्रति बैग का अनुदान प्रदान कर रही है। हाल ही में डायमोनियम फॉस्फेट के प्रयोग होने वाले फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया इत्यादि के मूल्य में 60 से 70% की वृद्धि हुई है, जिसके कारण डायमोनियम फॉस्फेट की प्रति बैग कीमत 2400 रुपए हो गई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अनुदान में वृद्धि कर इस समस्या का समाधान किया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में उर्वरक वितरण प्रणाली सहकारिता नेटवर्क के अंतर्गत है और उर्वरक का वितरण 2143 सहकारी सभाओं और डिपो धारकों के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उर्वरक वितरण कार्य हिमफेड को सौंपा है और इफ्को को भी उसकी 620 संबद्ध सभाओं के माध्यम से आपूर्ति कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2681 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 393 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2232 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 18,24,948 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 16,44,490 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 1,78,099 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,49,914 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 25,437 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत। नमस्कार।